स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल। तो आज तो आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास रहा तो तब तक के लिए तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो पास में का बेल आइकन बेल दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लाइक भी दबा देना। चलो, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि एक न्यू टाइप का रिसर्च करने वाला हूँ हैंड राइटिंग के ऊपर। हैंड राइटिंग क्या होता है आपको पता है? ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादातर 20-30 बच्चों को पता होगा कि एक मैं रिसर्च हैंड राइटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जो भी एक स्पेशलिटी होगा हैंड राइटिंग का स्पेशलिटी वो भी वही जान सकता है कि अब मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ जो इसकी हैंड राइटिंग के ऊपर मैं 4 टाइप के में एविडेंस अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है। तो पार्ट 2 में आपको एविडेंस दिखाऊंगा हैंड राइटिंग का। मैं कुछ बच्चों का कुछ हैंड राइटिंग लाऊंगा आपके लिए। तो देखो, हमारे ये करियर में हमारे ये मैनेजमेंट में करियर में एक टाइप का सवाल उठता है कि हमारा हैंड राइटिंग कैसे चेंज किया जाए। तो इस हर बच्चों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि हैंड राइटिंग कब बदलेगा, मेरा क्या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कब होगा, ऐसा ही कुछ सवाल उठता है हमारे ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं हैंड राइटिंग को मेंटेन करने के लिए? देखो, ये एक टाइप का मैं एक साइंस मेथड ले आया हूँ जिसका नाम ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी होता है कि एक स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग है। एक टाइप का साइंस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जी हर इंसानियत तो आप दिखा सके। तो ये एक टाइप का स्किल इंप्रूव होता है। तो हैंड राइटिंग एक टाइप का स्किल इंप्रूव है जब आपका हाथ का ग्रिप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका हाथ का ग्रिप कैसे रह रहा जब आप कुछ लिखते हो। देखो, मैं कुछ एक फैंक्शन टाइप का लूंगा, एक मैथमेटिकल फैंक्शन टाइप का लूंगा, लेकिन वो क्या इसके इंग्लिश में कन्वर्ट होकर लूंगा। देखो, अभी आपको लूंगा, देखो अभी आपको समझाऊंगा। देखो, ये ग्राफोलॉजी है। ओके रुको, ओके, ये है ग्राफोलॉजी। मैं कुछ लाइन लूंगा इसमें। ये ग्राफोलॉजी हो गया। अभी मैं और एक क्रिएट करूँ। देखो, ये ग्राफोलॉजी बाई क्या हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी बाई हैंड राइटिंग। अब मैं इक्वल बचाऊंगा। इक्वल बसाने के लिए मैं क्या करा, देखो यहाँ पे देखो, अरे अरे यार ये कौन टा आ गया। देखो, अभी ओके, तो ग्राफोलॉजी बाय हैंड राइटिंग इक्वल टू क्या हम इसका नाम मेंटेन। देखो, इसका नाम क्या है? मेंटेन सक्सेसफुल। मैं इस टाइप के कुछ फैंक्शन मैथमेटिकल फैंक्शन ले रहा हूँ क्योंकि ये असली में एक टाइप का कि आपको एग्जामिन करने के लिए है। तो तो देखो, ग्राफोलॉजी बाई हैंड राइटिंग इक्वल टू मेंटेन सक्सेसफुल। इसका नाम क्या? देखो, आप जब एक टाइप का हैंड राइटिंग लोगे तो आपका जो अब किसी का कुछ क्या इस टाइप का हैंड राइटिंग हो रहा है। देखो, कुछ अभी पता है क्या, अब आप जो भी फॉरेनर आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको सुना होगा कि कर्सिव हैंड राइटिंग सबसे बेटर होता है। अगर कोई फॉरेनर हो तो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखना जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर बाहर देशों कंट्री में जो भी सब हमारे फॉरेनर कंट्री होते थे, फॉरेनर कंट्री ब्रिटिश कंट्री में क्या इस टाइप का कर्सिव हैंड राइटिंग का आपको क्या दिखाना पड़ता है। तो इस वजह से है। और फैंसी कर्सिव हैंड राइटिंग क्या होता है? फैंसी कर्सिव हैंड राइटिंग जिसको हम कहते हैं क्या FC, जिसको फैंसी कर्सिव हैंड राइटिंग। तो कर्सिव हैंड राइटिंग सबसे एक इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉरेनर student. Okay, it's most important for the foreigner student. It can be written as well. The cursive handwriting can be improved. Okay, तो यहाँ पे देखो, ग्राफोलॉजी बाई हैंड राइटिंग में हमको मेंटेन किया जा सकता है। मैं कुछ पार्ट 2 में आपको एविडेंस से कुछ लाऊंगा, कुछ बच्चों का हैंड राइटिंग लेके आपको दिखाऊंगा। तो सभी तरीके से अभी टाइप का कुछ बच्चों के हैंड राइटिंग अभी मेंटेन नहीं हुआ है। तो देखो, मैं ग्राफोलॉजी क्यों कर दूँ? ग्राफोलॉजी टाइप का हैंड राइटिंग का एक स्ट्रक्चर एक टाइप का साइंस होता है जिसको एक फील्ड कहते हैं, जिस फील्ड का नाम है क्या हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग को हम अगर इसको एक 5 से कन्वर्ट किया जाए तो इसको क्या हमें इक्वल से सहारे को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, तो पहला है आपका ग्रिप पोजीशन, आपका जो पेन जो अब देखो ज़्यादातर जो हैंड राइटिंग लिखते हैं किसमें, देखो बॉल पेन या क्या। पहले देखो, आप पहले पेंसिल से और इरेजर को इस्तेमाल करो। जब आप पहले आप एक बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हो हैंड राइटिंग स्किल का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, इरेज और पेंसिल के तो सहारे लिखो, जो भी मिस्टेक होगा आप इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो, फिर इसको क्या प्रैक्टिस कर लेते हो। तो काफ़ी सारे अब आपका बुक्स होगा। आप काम कीजिए, एक ग्राफोलॉजी का एक टाइप का
बुक खरीद लीजिए। तो आपको पता होगा, अगर नहीं हुआ तो शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो लेकिन जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हो मेरे चैनल को, तो सारे स्टूडेंट क्या ग्राफोलॉजी वाले एक साइंस का एक बुक खरीद लीजिए जो कि हैंडराइटिंग के ऊपर स्टडी करता है। तो उसको देखो, अच्छे से सीखो, उसको ट्रांसलेट करके क्या आप खुद ही सीखो। ये टाइप का हो सकता है, या आपके नॉलेज का इम्प्रूव कर सकता है, आपका ब्रेन पावर जो IQ स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो वैसे ही चलो। तो कर्सिव हैंडराइटिंग किस तरह देखो, हम एक साइड देखो, हम हमारे जो कर्सिव हैंडराइटिंग होता है, देखो ये इस टाइप का कुछ देखो, इस टाइप का कुछ लिखते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर एक असली में रियलिटी में कॉन्फिडेंट नहीं है। एक टाइप का क्या, एक साइन टाइप का एक प्रिस्क्रिप्शन हैंडराइटिंग हुआ। ये डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडराइटिंग देखते हो आप ज़्यादातर मेडिकल में अस्पताल में इसे कुछ हैंडराइटिंग लिखते हैं। तो सबका हैंडराइटिंग जो स्किलफुल पैटर्न होता है, तो हैंडराइटिंग पैटर्न काफ़ी अलग होता है। लेकिन हम अगर चाहते तो वी कैन चेंज आवर हैंडराइटिंग बाय दिस फॉलोइंग दिस मेथड। ओके, वी कैन चेंज बाय हैंडराइटिंग फॉलो दिस मेथड। तो ये पहला होगा, तो आपका ग्राफोलॉजी बाय देखो, तो पहला आपका क्या रहेगा, तो ग्राफोलॉजी बाय हैंडराइटिंग। इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पहला मेंटेन का मेंटेन सक्सेसफुली, आपका जो हैंडराइटिंग होता है उसको मेंटेन करके दिखाओ। तो आप पहला है आपका जो मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक ट्रेनिंग जब ले रहे हो को आपको पेंसिल यूज करना। अभी आपका पेन या बॉल पेन और जो ही पेन हो अभी इस्तेमाल करने का अभी तो आपका उम्र नहीं है। तो पहला आपका पेंसिल और इरेज के सहारे जो भी लिख रहे हो, एक शार्प पेंसिल के द्वारा आपको लिखना होगा। तो पेंसिल इरेज एक बेटर रहेगा आपका हैंडराइटिंग को क्या इंप्रूव करने के लिए, आपका हैंडराइटिंग को चेंजेस करने के लिए, बदलने के लिए। तो मैं ये मिनती कर रहा हूँ कि सब बच्चे आप सब हैंडराइटिंग इस टाइप का मेंटेन कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही बड़े क्लास के स्टूडेंट देखो, छोटे क्लास में क्या होता है, देखो 5th स्टैंडर्ड में जो लिखते हैं क्या वो क्या एक टाइप का जो एक हस्तक्षर लगते हैं। हस्तक्षर के जो भी लिखते हैं क्या वो हैंडराइटिंग को कि नहीं, वो कि हैंडराइटिंग के बेस लाइन हैंडराइटिंग का जो अल्फाबेटिकल लाइन को क्या सही तरीके से क्या एक लाइन को एक स्ट्रक्चर को सही लाइन में ढंग से एसेट में क्रिएट करने के लिए क्या आपको इस टाइप का कुछ ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो पहले आपको क्या होना, पहले आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको समझा कि ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग, तो ग्राफोलॉजी को आपको यूज करके ही आपको हैंडराइटिंग सीखो, क्योंकि ग्राफोलॉजी एक टाइप का स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग होता है। तो ज़्यादातर हमारे कुछ ही बच्चों को पता होगा, जो स्टूडेंट 20-30% अब इंडिया पीपल बच्चों को पता होगा कि पीपल लोगों को पता होगा कि हैंडराइटिंग इस टाइप का मेंटेन हो सकता है हमारा। चलो, तो इस टाइप का कुछ रहा, तो हमारे क्लास में बस इतना ही। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो, लेकिन आपको कह सकता हूँ अभी देखो, तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो हम हैंडराइटिंग को। तो पहले आप पेंसिल इरेज को इस्तेमाल करो। पेंसिल इरेज में क्या भाई अभी नहीं होगा, अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आप कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ या 15-20 डेज में आपके अंदर आपका एक टाइप का डेली हैबिट रूटीन बुलाओ कि मैं हैंडराइटिंग करूँगा। देखो इस तरीके से कुछ मैं हैंडराइटिंग करूँगा, तो इस तरीके से कुछ मैं हैंडराइटिंग इंप्रूव करूँगा। तो इंप्रूव करने के लिए मुझे पहले इनका सवाल लेना उठना चाहिए। देखो इंप्रूव करने के लिए, देखो भाई मेरा हैंडराइटिंग काफ़ी बैडिंग जा रहा है, मैं बैडिंग से नहीं कर रहा हूँ। देखो क्योंकि मेरा जो ग्रिप रहता है, देखो मेरे जो प्लाम का जो ग्रिप रहता है कभी खराब रहता है। देखो अगर मैं सही ग्रिप लगाऊँ तो मेरा हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकता है। लेकिन मेरा मैं जो भी नोट्स में लिखता हूँ, मैं काफ़ी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं हैंडराइटिंग मेंटेन कर रहा हूँ धीरे धीरे से। आपको बता के मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ अगर इस ग्राफोलॉजी साइंस के हैंडराइटिंग स्टडी के ऊपर, तो मेरे हैंडराइटिंग में भी मेंटेन हो सकता है और आप सभी का भी मेंटेन हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इस टाइप का एक मुहावरे रहेगा। तो मुहावरे जो भी कोई जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दे भाई मैं जानता हूँ, इस टाइप का कुछ कमेंट कर दिए मुझे। और मैं पहले इस सब बच्चों को सबको दिखा देता हूँ कि हैंडराइटिंग कितना चेंज हुआ है, कितना आपका जो प्रोवाइडेड हुआ है हैंडराइटिंग। तो आपका जो हैंडराइटिंग जो स्किलफुल था इम्प्रूव था वो 10% का था। अभी आपका जो 10% रहेगा तो देखो, तो आपका जो इम्प्रूव था आपका हैंडराइटिंग क्या 10% था, 10% के लेकर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाए, इंक्रीज हो गया। तो आप 1 मंथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, तो 1 मंथ में एक महीने में आपका जो हैंडराइटिंग क्या पूरा बदल गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके घर में, तो प्रैक्टिस में परफेक्ट इस टाइप का कुछ सेंस रहता है। तो तब तक के लिए क्लास में इतना ही। तो पार्ट 2 में मैं आपका कुछ एविडेंस दिखाऊंगा। चलो हैंडराइटिंग का इधर